हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ हमने गंगा सिंह तक पढ़ लिया था, राव गंगा तक। आज उसके आगे पढ़ेंगे राव गंगा का पुत्र मालदेव। आपको बताया था कि ये राठौड़ों में पितृहंता, राठौड़ों में प्रथम पितृहंता मालदेव राठौड़। इसका शासनकाल है 1531 से 1562। इनके बारे में जो एक इतिहासकार है जिनका नाम है फरिश्ता ने इनको कहा है हस्मत वाला शासक। और एक बंदायूनी ने कहा है भारत का महान पुरुषोत्ती शासक। भारत का महान पुरुषोत्ती शासक। इन्होंने 52 युद्धों में भाग लिया था। इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। इनकी और राव गंगा की जो नीति थी वो बिल्कुल अलग थी। इनकी एक पत्नी थी, इनका विवाह हुआ था 1536 ईस्वी में। जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री थी उमादे। जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी उमादे। शादी के बाद ये इनसे रूठकर अजमेर चली गई थी और आजीवन तारागढ़ में रही। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इन्होंने इनकी मृत्यु पर अनुमरण भी किया था। मालदेव की मृत्यु पर इन्होंने अनुमरण भी किया था। अनुमरण का मतलब होता है कि पति की निशानी के साथ सती होना। ये अपनी पति की निशानी के साथ सती होना। इनके समय एक युद्ध हुआ था 1541 में, पाहुबा का युद्ध। पाहुबा या पाहुबा का युद्ध। ये अपने कुल में हुआ था। इनके राठौड़ थे ना, जो इनका वंशज था, जो पीछे हमने पढ़ा था बीकानेर। उन्होंने बीकानेर में जाकर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। उन वंश से थे राव जेतसी। उन्होंने उन पर ही आक्रमण कर दिया और राव जेतसी मारा गया इस युद्ध में और मालदेव की जीत हो गई। मालदेव के 2 सेनापति थे जो राजस्थान में प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम जेता और कुप्पा। जेता और कुप्पा। राव जेतसी भी राठौड़ वंश से था। बीकानेर के थे। इनका पुत्र था जिनका नाम था कल्याणमल। कल्याणमल इस युद्ध के बाद भागकर और शेरशाह सूरी की शरण में चला गया दिल्ली।
इस युद्ध में मालदेव ने भाग नहीं लिया था। जेता और कुंपा इन्होंने ये युद्ध लड़ा था और मालदेव इस युद्ध में जीत गया था। इसके बाद में इनका एक युद्ध और हुआ था जिस समय दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी। गिरी सुमेल का युद्ध, ये राजस्थान का प्रसिद्ध युद्ध है। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल कहाँ पर है? जैतारणपाली। इसकी एक बार एग्जाम में डेट भी पूछी गई थी। इसकी डेट है 5 जनवरी। पूरी डेट पूछी गई थी 5 जनवरी 1544। किन किन के मध्य हुआ? दिल्ली के सूरवंश से शेरशाह सूरी और मालदेव। इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। जब हुमायूं जब मालदेव के पास आया, जब मालदेव ने कहा कि मैं हुमायूं की मदद करूंगा, तब किसी ने खबर दी कि शेरशाह सूरी को कि मालदेव है वो हुमायूं की मदद कर रहा है। तब इन्होंने सेना लेकर मालदेव पर आक्रमण किया और शेरशाह सूरी की जीत हो गई। इनके दो सेनापति, उनका नाम मैंने अभी आपको बताया था, जेता और कुप्पा। किसी ने झूठी खबर फैला दी कि जेता और कुंपा व शेरशाह सूरी से मिल गए हैं और उनके जो इनके कमरे में इनके पास पैसे धर दिए गए कि शेरशाह सूरी से मिल गए हैं दोनों। तब मालदेव युद्ध छोड़कर चला गया था। जेता व कुंपा ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए दोनों युद्ध में लड़े और लड़ते हुए मारे गए, मतलब शहीद हो गए दोनों। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में शेरशाह सूरी हारते हारते बचा था। इस युद्ध के बाद तब शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजने के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह का कथन है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव की मृत्यु हुई थी 1562 ईस्वी में। इनके पुत्रों की चर्चा कर लेते हैं। इनके 3 पुत्र थे। पुत्र तो बहुत थे लेकिन मेन 3 ही पुत्र थे, राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। मालदेव ने चंद्रसेन को राजा बनाया। चंद्रसेन का शासनकाल है 1562 से 1581। इनका जीवन काल भी बहुत संघर्षमय था। इन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी भर जंगलों में भटके, लेकिन अकबर की इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्होंने अधीनता नहीं स्वीकारी, किसकी? अकबर की। जबकि इनके जो 2 भाई थे, जो मैंने पीछे बताया आपको, राम सिंह और उदय सिंह, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार ली थी। इनके समय एक नोट लगा के लिखो, अकबर ने 1570 में, ये मैंने आपको आमेर के इतिहास में बताया था, जो नागौर दरबार था, 1570 में शुक्र तालाब के किनारे एक नागौर दरबार लगाया। बारमल की सहायता से लगाया गया था। इनमें
3 शासकों ने बाबर की अधीनता स्वीकारी थी। कौन कौन आए थे? जैसलमेर से आए थे हरिराज भाटी, हाड़ौती से आए थे सुरजनहाड़ा, और बीकानेर से आए थे कल्याणमल। मैंने अभी बताया था आपको, जो जेतसी का पुत्र था कल्याणमल, जो शेरशाह सूरी के पास चला गया था, वो बीकानेर का कल्याणमल, हाड़ौती का सुरजनहाड़ा। कई बार इनके बारे में पूछ लेते हैं एग्जाम में। जैसलमेर से आए थे हरिराज भाटी। और अभी मैंने आपको बताया कि इसके जो भाई थे राम सिंह और उदय सिंह, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार ली थी। चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी 1581 में। कहाँ पे हुई? सारण की पहाड़ी पाली। इनका सारण की पहाड़ी में ही, पाली में इनका चबूतरा भी है, चंद्रसेन का चबूतरा। इनके कुछ उपनाम हैं, वो देख लेते हैं। इनको प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, क्योंकि ये प्रताप से पहले हुए थे। भूला बिसरा राजा, इनका राज्याभिषेक प्रताप से पहले हुआ था। जब प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था तब चंद्रसेन भी गए थे मेवाड़। वो थे मेवाड़ के प्रताप, ये थे मारवाड़ के प्रताप। मारवाड़ का विस्मृत नायक। इनकी मृत्यु के बाद अकबर ने जोधपुर को खालसा भूमि घोषित कर दिया था। खालसा भूमि कब किया था? 1581 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1500 लगभग 81 से 83 के मध्य। खालसा भूमि वो होती है जो सीधा अकबर का अधीन था, सीधा केंद्र का अधीन होता है, जिस पर आज के दिन जैसे केंद्र दिल्ली में, वैसे केंद्र सीधा अकबर का यहाँ पर अधीन था, तो इसे केंद्र के अधीन, इसे खालसा भूमि घोषित कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट शासक आएंगे उदय सिंह, जो मोटा राजा उदय सिंह नाम से शासक बने थे। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम है जगत गोसाई, या जोधपुर से होने के कारण राठौड़, इनको नाम है जोधाबाई, बाई भी कहते हैं। इनका विवाह हुआ था जहांगीर के साथ, जिनका पुत्र था शाहजहां, खुर्रम इनका पुत्र था। इनके बाद में शासक आएगा, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। गद सिंह, गद सिंह को एक उपाधि थी दलथमन की। दलथमन का मतलब समूह को रोकने वाला। ये उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। समूह को रोकने वाला।
इनके पुत्र, 2 पुत्र थे इनके। एक तो अमर सिंह राठौड़, बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ थे और छोटे का नाम था जसवंत सिंह राठौड़। गद सिंह ने अपनी पत्नी अनारा बेगम के कहने पर जसवंत सिंह को राजा बना दिया। जसवंत सिंह को राजा बनाया। अमर सिंह राठौड़ नागौर चले गए। नागौर में जाकर राठौड़ वंश की स्थापना की, जिनका एक उपनाम है कटार राधणी। ये पूछा भी गया कटार राधणी किसे कहते हैं? अमर सिंह राठौड़। इनके समय एक युद्ध तो नहीं कह सकते कि राड़ हुई थी, मतीरेरी राड़। इधर था बीकानेर के थे करण सिंह। और इधर थे अमर सिंह राठौड़, ये नागौर से थे अमर सिंह। बीकानेर का था खिलवा गांव। यहाँ पे खिलवा गांव पड़ता है, बॉर्डर है ये समझो, बीकानेर का और नागौर का। इधर था जोखड़िया गांव। ये लड़ाई हुई थी, जैसे यहाँ पर एक मत्तीरे की बेल है, इन्होंने लगाई यहाँ पे, तो ये ऐसे ऐसे चलती चलती यहाँ पे चलेगी और यहाँ पे जाके इसके एक मत्तीरा लाग गो। इन्होंने कहा कि ये हमारा है, इन्होंने कहा ये हमारा है, और दोनों फै फा लड़ मरिया दोनों। ये बात जब राजा तक पहुंची तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। कब? 1644 में, जो मत्तीरे की राड़ से प्रसिद्ध है। मत्तीरे की राड़ जीत, इसमें करण सिंह की जीत हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट शासक आएगा जसवंत सिंह राठौड़। याद रखना दोस्तों, ये अमर सिंह राठौड़ हमने जोधपुर में नहीं पढ़ा, ये नागौर में है। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये केवल। वैसे गद सिंह का पुत्र था जसवंत सिंह, वो राजा बन गए थे जोधपुर में। ये शाहजहां के समकालीन थे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।